बात होगी संभल हिंसा में एक्शन की। योगी सरकार बेहद सख्ती के साथ संभल हिंसा को प्लांट करने वाले लोगों के खिलाफ एकमुश्त होकर कार्रवाई करती नजर आ रही है। सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि संभल हिंसा पर फुल एक्शन में है योगी सरकार, जहां पर सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच चंदौसी में बुलडोजर की मदद से कई अवैध दुकानों को तोड़ा गया, तो 2 से 3 अपडेट आज संभल को लेकर निकलकर सामने आए हैं, जहां एक तरफ संभल हिंसा के बाद फुल एक्शन में है योगी सरकार। योगी जी की तरफ से कहा गया कि भैया एक भी ऐसा उपद्रवी ना हो जिसको बिल्कुल भी बख्शा जाए, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो संभल मामले को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में। योगी सरकार पूरे समाज को सजा दे रही है। अब देखिए पलटवार भी शुरू हो गया। ओवैसी ने बयान दिया है कि योगी सरकार कुछ लोगों की सजा पूरे परिवार को दे रही है। और इसी बीच क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, करके आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं, क्योंकि संभल हिंसा लगातार सुर्खियों में है। योगी आदित्यनाथ लगातार फुल एक्शन में निकल कर आए हैं। जुड़े अपडेट्स क्या कुछ कह रहे हैं वो आप देखिए, जहां पर संभल हिंसा का आज 12वां दिन है और संभल लगातार जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वहां पर सुरक्षा कर्मियों की भयंकर तैनाती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की भारी नजर है। साथ ही साथ 10 दिसंबर तक धारा 163 BNS की लागू है, लिहाजा बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। उपद्रव के दौरान अब तक 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 महिलाएं भी उसमें शामिल है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हुई थी। 20 अन्य आरोपियों की पहचान हुई है। फॉरेंसिक टीम जिस तरह की जांच कर रही है, मौकाए वारदात से नालियों से पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान खोखे बरामद हुए हैं। अब तक 400 लोगों की पहचान हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से जेल में मुलाकात करने पर कार्रवाई भी हुई है। इस दौरान मुरादाबाद जेल के जेलर और डेप्यूटी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया और जेल अधीक्षक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। पर संभल हिंसा पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ बोला वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। सीएम योगी ने कहा कि दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए भी एक जैसा है। अयोध्या में किया बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से